रहे थे। A few commands related to Linux are like pwd. Yes sir, some basic commands sir. Yes sir, to create a file sir. हाँ जी, तो अभी हमने बस यानी कि स्टार्ट किया था कि कमांड्स को पहले ये सीख लिया कि भाई कमांड को कैसे रन कराना है। क्या क्या हेल्प मिल सकता है हमें बैश सेल के हेल्प से। बैश सेल का जो भी हेल्प है उससे टाइम टू टाइम हमें जरूरत पड़ेगी, हम जब डिफरेंट कमांड्स रन कराएंगे। अब धीरे धीरे हम जो है वो फाइल को हैंडल करना सीखेंगे, फिर डायरेक्टरी को हैंडल करना सीखेंगे एंड फिर और भी बहुत सारी चीजें। हाँ बोलिए गौरव। सर मैंने लिनक्स इंस्टॉल किया तो सर जब उसको पावर ऑन करते हैं तो सर आइकन शो नहीं करता है। पहली बार सर आइकन सब शो किया और फिर दोहरा के जब उसको ऑन किया तो फिर नहीं हुआ है सर। ऐसा होना नहीं चाहिए, आपका मशीन बहुत स्लो ओपन हो रहा होगा, इसीलिए स्क्रीन पे आइकन नहीं दिखाई दे रहे। धीरे धीरे जब कुछ टाइम छोड़ देंगे सारे आ जाएंगे। ठीक है, वर्चुअल प्लेटफॉर्म में ऐसा होता है, लॉग इन कर रहे हैं तो हो रहा है धीरे धीरे। अगर आपके सिस्टम का कॉन्फ़िगरेशन कम है तो कितना जीबी रैम है आपका? 4 GB। हाँ, तो मे बी इस तरह का प्रॉब्लम आ सकता है क्योंकि वो ग्राफिकल इंस्टॉल हो गया है, एक बार आपने देखा भी, अगली बार फिर आप लॉग इन कर रहे हैं, वो स्लो चल रहा होगा। आप देख रहे होंगे एज आई गेस कि आपको यूजर नेम दिखाने में भी टाइम लगा रहा होगा, फिर पासवर्ड लेने में भी टाइम लग रहा होगा। यस सर। हाँ जी, तो सिस्टम स्लो चल रहा है। ठीक है, अभी देखो मैं अपनी स्क्रीन जरा शेयर कर दूं पहले। तो हम लोगों ने बैश सेल के बारे में समझ लिया, अब कमांड्स के बारे में है। तो सबसे पहले तो pwd कमांड, जिसको हम लोगों ने देखा कि वो प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी शो कर रहा है कि किस डायरेक्टरी में आप अभी हैं वो। फिर अब बारी आती है ls कमांड की। ठीक है, तो किशन जरा आप अपनी मशीन शेयर करें। ओके सर। फाइन, कमांड प्रॉम्प्ट ओपन कर लीजिए। फॉन्ट साइज को इंक्रीज कर लो। गुड, और थोड़ा छोटा कर लो। ठीक है, बस cd कमांड एंटर करो, आ जाओ अपने होम डायरेक्टरी में। होम डायरेक्टरी कैसे पता करेंगे कि होम डायरेक्टरी में आ गए या फिर हम कहाँ पे हैं, इसके लिए कौन सा कमांड हिट करेंगे? pwd एक बार रन करा लो। ठीक है, अब हमें ये जानना है कि इस किस्म के अंदर क्या क्या है, यानी लिस्टिंग करनी है। तो लिस्टिंग करने के लिए हम लोग ls कमांड यूज करते हैं। तो सिंपल ls कमांड डालो, ls ने दिखाया कि इसमें डेस्कटॉप, डॉक्यूमेंट, डाउनलोड्स एंड सो ऑन, इस तरीके से डिफरेंट ये सारे चीजें हैं। इसका ये ब्लू कलर शो कर रहा है कि ये सारे डायरेक्टरी है। ठीक है, अब इसमें कोई भी फाइल नहीं है। चलो एक हम फाइल बनाते हैं। तो फाइल बनाने के लिए हम टच कमांड यूज करेंगे
ब्लैंक फाइल क्रिएट करेगा तो लिखेंगे टच, TOUCH, टच स्पेस फाइल का कोई भी नाम, F1, एंटर। अब अगेन एलएस चलाओ। अब अप एरो का यहां यूज कर सकते हो, तुम्हारे कीबोर्ड पे जो अप एरो है, अप डाउन एरो, अप एरो यूज करो। Yes, sir. फिर Yes, करो, sir. फिर एक बार एलएस आ गया, यानी कि इस अप Yes, डाउन sir. एरो से जो है वो हम आगे पीछे कमांड जो अभी हम प्रीवियस कमांड दिए हैं उसका यूज हम कर सकते हैं। ठीक है, अगेन एलएस को एंटर करो। इस बार क्या दिख रहा है कि एक फाइल जो ऊपर हमने बनाई थी वो भी आ गया F1 के नाम से, और वो जो है व्हाइट कलर का शो हो रहा है। तो इस डिफरेंस से आप आसानी से यहीं से समझ जा रहे हैं कि कौन सी डायरेक्टरी है, कौन सी फाइल। फिर भी हमें इसका डिटेल इंफॉर्मेशन देखना है। डिटेल इंफॉर्मेशन कहने का मतलब इन डिटेल बताए कि फाइल या डायरेक्टरी का साइज क्या है, नाम क्या है, हाँ बहुत सारी चीजें। तो डिटेल इंफॉर्मेशन देखने के लिए हम कमांड के साथ में एक स्विच यूज करते हैं जिसको जो स्विच होगी -L। तो लिखिए कमांड ls Yes, sir. स्पेस -L माइनस सर, हाँ L, Yes, sir. एंटर Yes. प्रेस कीजिए। अब देखिए ये जो लिस्टिंग आई, ये लिस्टिंग आ रही है कि भाई ये आपका डिटेल इंफॉर्मेशन है। जैसे आप अपने कंप्यूटर पे भी कभी कभी देखते हैं ना, तो आप जब व्यू में सेट कर लेते हैं विंडोज में, तो वो आपको फाइल का नाम, साइज, जब बना उसका डेट एंड टाइम, और वो सारी चीजें डिटेल वो शो करता है। ठीक इसी तरीके से यहाँ पे ls स्पेस -L कमांड का यूज किया हमने डिटेल इंफॉर्मेशन के। अब ये जो डिटेल इंफॉर्मेशन है ये अल्फाबेटिकल ऑर्डर में शो कर रहा है आपको। देखिए इसमें लिखा क्या क्या है, तो देखोगे, गौर करोगे, वन बाय वन इसको समझते हैं ये क्या लिख रहा है। सबसे पहला डेस्कटॉप को ही लेते हैं। डेस्कटॉप जो है वो देखिए उसके सबसे पहला लेटर है डी सोअर, और नीचे वही जो फाइल है F1 हमारा, उसका पहला लेटर जो है सबसे स्टार्टिंग में वो माइनस है। तो माइनस रिप्रेजेंट्स अ रेगुलर फाइल एंड डी रिप्रेजेंट्स अ डायरेक्टरी। माइनस रिप्रेजेंट्स अ रेगुलर फाइल एंड डी रिप्रेजेंट्स अ डायरेक्टरी। क्लियर? अब उसके बाद आपको परमिशंस दिए हुए हैं। गौरव, यस सर। हर क्लास में आप मुस्कुराते ही रहते हैं, अच्छी बात है मुस्कुराना, लेकिन जब पढ़ाई चल रही हो तो मुस्कुराने की जरूरत तो नहीं है सर। नहीं सर, दूसरा इधर बगल में कुछ दूसरा चीज है। तो सर अभी तो क्लास में है ना आप? यस सर, अभी सर। ठीक है। तो अब उसके आगे है परमिशन। अब गौर कीजिएगा, सबसे पहला डेस्कटॉप पे ही आते हैं, वहां पे सब डी के बाद लिखा हुआ है RWX, फिर लिखा हुआ है R-X, फिर लिखा हुआ है R-X। ये 3 दफे लिखा हुआ है, 3 बार। जो फर्स्ट RWX है वो रिप्रेजेंट करता है इस डायरेक्टरी के ओनर का परमिशन, कि जो ऑनर है उसको R यानी रीड परमिशन है, W यानी राइट, और X यानी एग्जीक्यूट यानी रन कराने का। दरअसल में होता क्या है कि जो भी आपकी डायरेक्टरी होती है वो डायरेक्टरी एक्चुअली में एक एग्जीक्यूटेबल फाइल होती है, एक रन करने वाली फाइल होती है। इसलिए डायरेक्टरी के ऊपर एग्जीक्यूट का परमिशन होना कंपलसरी है। जब तक उस पर एग्जीक्यूट का परमिशन नहीं होगा तब तक कोई भी उस डायरेक्टरी को ओपन नहीं कर पाएगा। तो पहला 3 परमिशन रीड, राइट, एग्जीक्यूट जो है वो ओनर के लिए है, लेकिन उसके आगे फिर 3 परमिशन है, रीड और -X। इसका मतलब राइट परमिशन नहीं है, रीड कर सकता है, X एग्जीक्यूट करा सकता है,
यानी कि वो डायरेक्टरी के कंटेंट को देख सकता है, लेकिन डायरेक्टरी में कुछ क्रिएट नहीं कर सकता है, कोई डेटा डाल नहीं सकता है। तो ये किसका परमिशन है? ये है ग्रुप का परमिशन। दरअसल में लिनक्स में 3 तरह के यूजर होते हैं, यूजर कह लो या एक्सेसर कह लो, जो फाइल डायरेक्टरी को यूज कर सकते हैं। एक होता है उसको बनाने वाला, जिसको कहते हैं ओनर। दूसरा होता है ग्रुप ओनर, कि किसी पर्टिकुलर ग्रुप में जितने भी यूजर होंगे वो सारे उसको एक्सेस कर सकते हैं। और तीसरा होता है बाकी के सारे अदर यूजर जो सिस्टम में क्रिएटेड है। ठीक है, तो यहाँ पे ओनर को परमिशन रीड राइट एग्जीक्यूट का है, ग्रुप को सिर्फ रीड एंड एग्जीक्यूट का है, और अदर को भी रीड एंड एग्जीक्यूट का ही परमिशन है। उसके बाद आता है लिंक, जो 3 लिखा हुआ है, कहीं कहीं 3 है, कहीं 2 है, कहीं 1 है। तो ये होता है लिंक। लिंक को आप करके रखिए, मैं आपको प्रॉपर्ली समझाऊंगा ये लिंक क्या होता है जब मैं आपको हार्ड लिंक और सॉफ्ट लिंक पढ़ाऊंगा। ठीक है, उसके बाद जो किशन लिखा हुआ है, किशन इज द नेम ऑफ द ओनर, ओनर का नाम है। अभी फिलहाल किशन ही लॉगिन भी है, किशन ही अपने होम डायरेक्टरी के सारे फाइल्स एंड डायरेक्टरीज को देख रहा है। उसके बाद फिर किशन लिखा है, इस किशन का मतलब होता है ग्रुप। दरअसल में लिनक्स में जितने भी यूजर क्रिएट होते हैं, उन सारे यूजर के साथ साथ एक ग्रुप भी क्रिएट होती है। ठीक है, तो सेम नेम से क्रिएट होती है, यूजर का नाम जो है उसी नाम से ग्रुप भी, तो इसीलिए अगला किशन जो है वो ग्रुप है। उसके बाद आपको जो 59, 31, 6, 0 समथिंग करके दिखा रहा है, ये सारे साइज हैं आपके डायरेक्टरी या फाइल के। उसके बाद आपका मॉडिफिकेशन डेट एंड टाइम है कि वो कब बना, कोई 3 मई को बना, कोई 7 मई को बना, कोई 4 मई को बना, इस तरीके से। उसके बाद डायरेक्टरी एंड फाइल नेम। तो जब भी आपको किसी की फाइल या डायरेक्टरी का डिटेल इंफॉर्मेशन देखना हो, तो आप ls कमांड का -l स्विच के साथ यूज करें। स्विच बोलते हैं, आगे जो हम लगाते हैं उसे स्विच कहते हैं, तो आपको वो दिखाएगा। अब यहीं पे कमांड किशन रन कराइए, ls स्पेस -a। एंटर। अब देखिए ये सीन बदल गया। अब तक हम लोग ls कर रहे थे तो कुछ सर्टेन डायरेक्टरीज या फाइल हमारे सामने आ रही थी, लेकिन अब कुछ ऐसे फाइल्स एंड डायरेक्टरीज हमारे सामने आ रहे हैं जिनके आगे डॉट लगा हुआ है। उसमें एक सिंगल डॉट है, डबल डॉट है, डॉट बैश, हाँ, डॉट बैश rc, हाँ, और फिर डॉट केज, डॉट कॉन्फिग। तो ये जो डॉट लगे हुए हैं ना, दरअसल में लिनक्स में रूल है कि अगर आप किसी भी फाइल या डायरेक्टरी को हिडन बनाना चाहते हैं, जो शो ना हो, तो इसके लिए आप उसके आगे, उसके नाम के आगे डॉट लगा देते हैं। तो डॉट लगाने से वो फाइल या डायरेक्टरी जो है वो हिडन हो जाती है। लेकिन हिडन फाइल डायरेक्टरी को भी देखने के लिए हम ls के साथ में -a स्विच यूज कर लेते हैं। ठीक है sir? हाँ Sir, in the previous command, sir, where we have used ls -l, you said that 59, 31, these are the size. So these are in bytes or what, sir? In bytes. Bytes. Yes. And sir, you said that to hide the file we use dot. So here, sir, like dot bash rc, dot local, these are hidden files. These are hidden file. That's why we cannot see it with only ls command. To see the all kinds of files, we use ls space -a. And sir, all those the files which are in blue colors are like desktop documents, downloads, music. So these are under home, sir. Under home? No, these are under Kishan. Because देखो सबसे टॉप में देखो pwd जब हमने कमांड रन कराया है तो वो पाथ दे रहा है कि आप करेंटली जो है रूट पार्टीशन के अंदर, होम के अंदर किशन में है। तो हम लोग किशन के सारे डेटा को देख रहे हैं।
ठीक है। अब Yes. Yes, sir. एलएस के साथ में आप इस तरीके से डिफरेंट स्विचेस लगा सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एक स्विच है एलएस स्पेस -H, एंटर करो। नहीं, ठीक है, वही चीज सेम थ्रो कर रहा है। सॉरी, एलएस AH करोगे तो डिटेल में आएगा। ठीक है, एलएस स्पेस LH सर, LH जैसे ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट में। हाँ, एलएस LH, sir. Okay, sir. एलएस स्पेस LS space और sir -LH, okay, sir. एंटर करो। देख रहे हो वो सेम आउटपुट दे रहा है। ये क्या हो गया, वो तो L के अकॉर्डिंग ही काम कर रहा है। अब आइए एलएस स्पेस -R कीजिए, -RL या RL कर लो, वो भी आउटपुट दिया है, लेकिन RL को ज्यादा आसान है समझाना। एंटर करो। हाँ, अब देखो R क्या कर रहा है, रिवर्स ऑर्डर में दिखा रहा है। अल्फाबेटिकली देखें तो V वाला जो डेटा है वो सबसे नीचे आना चाहिए, R क्या कर रहा है, रिवर्स कर दे रहा है। इस तरीके से आप एलएस से आउटपुट ले सकते हैं। हर कमांड के साथ में, किसी के साथ में 2-4 स्विचेस हैं, किसी के साथ में बहुत ज्यादा स्विचेस हैं, 15, 20, 25 स्विचेस लगे हुए हैं। तो इन स्विचेस का यूज जो है वो हम अपने नीड के अकॉर्डिंग टाइम टू टाइम करते हैं। अब ये स्विचेस याद करना टफ होता है, बिकॉज सबके साथ तो एक ही तरह के स्विचेस हैं, सबके साथ तो अल्फाबेट ही यूज होना है, ABCD ही यूज होना है। तो धीरे धीरे हमें जैसी जरूरत होती है उसके अकॉर्डिंग हम अपना लेते हैं, या ठीक है इसके साथ ये स्विच, ठीक है। और प्रैक्टिस करते करते याद भी हो जाता है कुछ इंपॉर्टेंट स्विचेस। अब यहीं पे एलएस के साथ में आप IL भी लगा सकते हैं। IL लगाइए, एलएस स्पेस -IL, एंटर कीजिए। यहां पे देखिए एक नई वैल्यू ऐड हो गई। ये नई वैल्यू जो है वो आपको हकीकत में आइनोड वैल्यू है, जो 12583050 इस तरह का जो नंबर यहाँ शो हो रहा है, ये सारे के सारे आइनोड वैल्यू हकीकत में हर फाइल या डायरेक्टरी का एक यूनिक नंबर होता है, जिससे लिनक्स उसे आइडेंटिफाई करता है। हम लोग भले ही कोई नाम देते हैं, बट लिनक्स उसे आइनोड वैल्यू से आइडेंटिफाई करता है। गेटिंग? ये आइनोड के बारे में हम लोग इन डिटेल समझेंगे जब हम हार्डलिंक और सॉफ्टलिंक को पढ़ेंगे, तो वहां पे इस आइनोड वैल्यू का हमें यूज दिखता है कि कब सेम आइनोड वैल्यू आ रही है, कब डिफरेंट आइनोड वैल्यू आ रही है। तो खैर ये सिंपल आपका एलएस कमांड है जो अभी हम लोग सीख रहे हैं। तो PWD देखा, एलएस देख लिया, और एक टच कमांड देखा कि भाई टच से हम लोग एक ब्लैंक फाइल क्रिएट कर ले रहे हैं। ठीक है, हेलो। हाँ जी बोलिए बोलिए। एलएस कमांड का मतलब लिस्ट हुआ ना? हाँ, सिंपल लिस्ट ही समझो, ऐसा कोई फुल फॉर्म नहीं दिया जाता है। हाँ, बट लिस्टिंग के लिए तो फिर -IL लगा रहा है या -RL, ये सब का मतलब क्या हुआ? ये सब स्विचेस हैं, बोलता रहा हूं बार बार, स्विच हैं जो एलएस कमांड के आउटपुट को डिफरेंट तरीके से दिखाने के लिए यूज होते हैं। देख रहे हैं, जब जब हम स्विच चेंज कर रहे हैं तो आउटपुट चेंज हो रहा है। फाइल डायरेक्टरी तो वही है, बट उसके साथ वाले इंफॉर्मेशन चेंज हो रहा है, उसका ऑर्डर चेंज हो रहा है। ठीक है, yes, अब
एक बच्चा था जिसका शायद रोल नंबर 1 है, 1 या 2। हेलो, यस एक सर। बच्चा था ना जो पूछ रहा था बार बार कि सर लिनक्स में कितने कमांड होते हैं। तो आप देख लो, एक ही कमांड के कई रूप होते हैं। तो बेसिक सर यूज जितना हो जाए उतना पूछ रहा था। हाँ, तो इसीलिए हम नीड के अकॉर्डिंग लिनक्स के कमांड को सीखते चले जाते हैं। ठीक है। ओके सर। हाँ, जस्ट जैसे बहुत सारे रूप है, 1 2 है, काली है, और भी बहुत क्वेश्चन है। सेम कमांड सब जो कमांड हम इस पे अभी देख रहे हैं वही कमांड अगर हम और भी कोई वर्जन उसका डाउनलोड करते तो उस पे भी कर सकते हैं कमांड। हाँ सर, ऑलमोस्ट सारे नहीं बट मैक्सिमम। आगे जब आपका लेवल अप होगा तो ऑटोमेटिकली बदलने लगेगा। जैसे RHEL के लिनक्स पे नेटवर्क को कॉन्फ़िगर करने के लिए NMCLI यूज होता है। क्या बोले सर? NMCLI, और उबुंटू में उसी के जगह पे नेटप्लाई यूज होता है। नेटप्लाई। तो ये सब चीजें समझ में आती हैं जब हम आगे बढ़ते हैं। अभी आप बेसिक में हो, ये सारी बेसिक हर जगह यूज होगी। ठीक है। ओके। अब देखिए। हेलो सर। हाँ, IL है ना सर कमांड, तो LS? बड़ा समझाइए ना। तो डेस्कटॉप डॉक्यूमेंट मतलब सर डेस्कटॉप पर F1 जो समझा रहे थे सर, LS कमांड है ना, LS-IL। हाँ, तो IL में inode वैल्यू देता है अलग से। बड़ा समझाइए ना। है नहीं सर, बता रहे थे सर डायरेक्टरी था, रीड राइट एग्जीक्यूट का। आवाज नहीं क्लियर था टाइम पे। आवाज की तो कंप्लेन किसी ने नहीं की मुझसे। खैर, ये तुम्हारे नहीं एंड सर, का मेरा प्रॉब्लम है। नेट कमजोर है सर, अच्छा नहीं वीक। वो परमिशंस हैं, किसी भी यस फाइल या सर, डायरेक्टरी अच्छा पे नहीं। परमिशंस होते हैं रीड राइट एग्जीक्यूट का। तो वो रीड मतलब जो रीड कर सकता है, राइट मींस जो उसमें एडिट कर सकता है, कुछ लिख सकता है, और एग्जीक्यूट जो उसको रन करा सकता है। तो इसके 3 तरह के यूजर ऑन एक्सेसर होते हैं। एक ऑनर खुद होता है, ग्रुप होता है, और तीसरा अदर होता है। इन्हीं तीनों के लिए वो परमिशंस दिए हुए हैं, रीड राइट एग्जीक्यूट, रीड माइनस एग्जीक्यूट, रीड माइनस एग्जीक्यूट। यानी ऑनर उसमें राइट भी कर सकता, रीड भी कर सकता, रन भी करा सकता। ग्रुप जो है सिर्फ रीड एंड एग्जीक्यूट करा सकता है, अदर जो है सिर्फ रीड और एग्जीक्यूट करा सकता है। ठीक है। हेलो। यस सर। हाँ जी। अब देखो, अब फाइल हैंडलिंग के ऊपर हम लोग जा रहे हैं कि फाइल को कैसे हैंडल करें। सर हाँ, बोलिए। सर बोल के चुप मत हो, बोलो। चलो ठीक। वॉइस टेस्ट कर रहा था सर। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, उधर से आवाज नहीं आ रही, ऐसा भी तो है। खैर, अभी देखिए कि हम लोग टच कमांड का यूज करके अभी एक फाइल बनाए। उसी टच का यूज करके आप मल्टीपल फाइल्स भी बना सकते हैं। कैसे? टच दिया, स्पेस, फाइल नेम दिया, फिर स्पेस देके दूसरा फाइल नेम, फिर स्पेस देके तीसरा फाइल नेम। जितना स्पेस देते जाएंगे उतने अलग अलग फाइल बनते चले जाएंगे। ठीक है। 2-3 कमांड के बारे में जिक्र कर देता हूं, फिर जो है मैं उसको आपको कमांड लाइन के थ्रू दिखाऊं। अब अगर आपको हिडन फाइल बनानी है तो अभी जस्ट हम लोगों ने सीखा कि कोई भी फाइल नेम के पहले डॉट लगा दो तो हिडन बन जाता है। अगर मैं लिखता हूं टच स्पेस डॉट पटना डॉट रांची डॉट जमशेदपुर डॉट गया डॉट दरभंगा डॉट बोकारो, हाँ, तो ये सब जितने भी फाइलों के नाम बोले मैंने,
इन सब के आगे डॉट यूज कर लिया। जब हम इसे बनाएंगे ये बन जाएगा, लेकिन सिंपल ls कमांड से ये दिखेगा नहीं। क्यों? क्योंकि इन सब के पहले डॉट लगा हुआ है और डॉट रिप्रेजेंट करता है हिडन फाइल्स को। फिर हिडन फाइल को देखने के लिए हम ls स्पेस -a कमांड यूज कर लेंगे, जिससे वो भी शो होना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, आइए अब हम लोग किशन रन कराओ टच स्पेस पटना, कैप्स क्यों यूज करते हो, स्मॉल यूज करो। स्पेस रांची, गुड। इसी तरीके से 10-20 नाम दे दीजिए, सब इकट्ठे ही बन सकते हैं। मैंने सिर्फ 2 दिया है। एंटर प्रेस करो, ls करो, एंटर प्रेस करो। देखिए पटना और रांची 2 फाइलें बन गई। यस सर। अब अगर कोई बंदा कहता है कि सर मेरे को एक फाइल बनानी है राम कुमार नाम की, राम कुमार दास नाम की, तब तो ऐसे केस में क्या करना पड़ेगा, राम स्पेस कुमार स्पेस दास देना होगा। यस सर। है ना? तो लिखो जरा सा किशन टच स्पेस राम स्पेस कुमार स्पेस दास। दास DAS। अब अगर यहां पे हम एंटर प्रेस कर देते हैं तो क्या होगा सर? इट विल मेक 3 separate files for Ram, Kumar and Das respectively. क्यों एंटर प्रेस? किशन जब मैं बोलूं तब प्रेस करना। तो ये तो गड़बड़, ऐसा नहीं होना चाहिए। यस हाँ, सर। मेरे को तो एक ही नाम से चाहिए था फाइल, राम कुमार दास। तो लिनक्स कहता है कि अगर आपको किसी कैरेक्टर का स्पेशल मीनिंग खत्म करना है तो यहाँ पे जो स्पेस है वो एक ऐसा स्पेशल कैरेक्टर है जो सेपरेट फाइल को रिप्रेजेंट करता है। तो उसकी स्पेशल मीनिंग को खत्म करने के लिए हम लोग स्लैश का यूज करते हैं। तो देखो कैसे, लिखो टच स्पेस श्याम कुमार दास। लिखो, तुम लिखो कुमार दास, रुकना। ठीक है, अब चलो आर के पहले आओ, श्याम कुमार में जो आर है उसके पहले आओ, एक फॉरवर्ड स्लैश लगाओ आर के जस्ट बाद। ठीक है, इसी तरीके से एम के बाद लगाओ, श्याम में जो एम है। ठीक है, अब एंटर प्रेस करो। सॉरी, गड़बड़ हो गया सर, एक बार रिपीट करो। अप एरो अप एरो अप एरो। ठीक है, ये जो स्लैश है ना, इसको पहला वाला स्लैश के पहले और दूसरा वाला स्लैश डी के पहले डालोगे। उस स्लैश को रिमूव कर दो। हाँ, के नहीं के पे जाओ, अब लगाओ। हाँ, उसी तरह से डी पे जाओ और लगाओ। एंटर प्रेस करो। So there are more than one spaces between Syam and
Kumar and Das, sir. No. Actually it is ऐसा नहीं है. Once again एक बार टाइप करो. देखो टच स्पेस राजू स्पेस स्लैश राज या कुमार. ठीक है, कुमार स्पेस स्लैश कुछ भी दे दो, सिंह. एंटर प्रेस करो. ये क्यों आ रहा है? कुछ गड़बड़ हो रहा है. टाइप करने में कुछ गड़बड़ हो रहा है. टाइप सही कर रहे हैं सर. नहीं मतलब कुछ भी परमिशन डिनाइड ये एक्चुअली आ रहा है कि रूट पार्टीशन के अंदर क्रिएट हो रहा है. कोई नहीं, आप आराम से लिखिए. एक बार फिर लिखिए. टच टच स्पेस देखिए टाइगर स्लैश, 2 स्लैश यहीं पे, स्पेस एप्पल स्लैश स्पेस सिंह. ठीक है, एंटर प्रेस करो. सर कुछ ये कमांड सही है, ये रन करता है, बट यहाँ पे ये बार बार एरर प्रॉम्प्ट कर रहा है. ये इसकी कुछ प्रॉब्लम हो सकती है. अदरवाइज यही स्लैश का यूज जो है वो फाइल को चेक करने के लिए, मतलब मल्टीपल नेम के साथ में फाइल बनाने के लिए यूज होता है. ठीक है, ये एरर नहीं शो करना चाहिए. नहीं, किसी के साथ भी दे दो बच्चे, 3-3 4-4 नाम भी एक साथ आ सकता है, उसके लिए कुछ नहीं है. ठीक है. प्रशांत बोल सकते हो, बोलो. ये क्या लिखा है डॉट डॉट? सर सिंगल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर फाइल नेम बनाते हैं, डायरेक्टरी बनाने के लिए फॉरवर्ड स्लैश और स्पेस का यूज करते हैं. नहीं बच्चे, ऐसा कोई यूज नहीं है. ठीक है, ऐसा कोई यूज करने की जरूरत नहीं होती है. हाँ, क्योंकि अभी तक तो ये कमांड्स बड़ी आसानी से रन कर रहे हैं. ऐसा उबंटू के डिफरेंट एडिशंस में देखा जा रहा है, क्योंकि अभी जस्ट जो पिछला हमारा बैच है उसमें जो लोग 18.4 यूज कर रहे हैं उनके कुछ कमांड्स रन कर रहे हैं, कुछ नहीं. और जो 20.4 यूज कर रहे हैं उनमें जो पीछे नहीं यूज कर रहे थे वो इसमें हो रहे हैं. ठीक है, तो ऐसा नहीं कि किसी चीज की वजह से हम अपना लॉजिक ही चेंज कर दें. और खासकर मैं तो इतनी जल्दी नहीं कर सकता लॉजिक चेंज, क्योंकि जो चीज मल्टीपल टाइम्स रन कर चुकी है अगर यहाँ पे नहीं रन कर रहा है तो आई विल हैव टू फाइंड आउट द रीजन कि व्हाई इट इज नॉट रनिंग. ठीक है, बट इट इज क्लियर कॉन्सेप्ट कि अगर आपको किसी कैरेक्टर का स्पेशल मीनिंग खत्म करना है तो आपको उसके पहले स्लैश यूज करना पड़ेगा. जब आप स्लैश यूज करेंगे तो उसका स्पेशल मीनिंग रिमूव हो जाएगा. ठीक है, तो स्लैश से पहले गैप देना जरूरी है? नहीं सर,
डॉट गया सर इसका। ठीक है, चलो कोई नहीं, मैं चेक कर लूंगा, बट इट इज करेक्ट। अब देखो, अब हमें कोई हिडन फाइल बनानी है, तो हिडन फाइल बनाने के लिए टच स्पेस कोई भी एक नाम दे दो डॉट के साथ, डॉट कुछ भी एक नाम, गुप्त, एंटर प्रेस करो, गुप्ता।